हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। तो आज हम पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। देखो, पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोल बाय प्रोडक्ट है किसका? पेट्रोलियम का। उसके साथ साथ काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं जब हम इसको रिफाइन करते हैं। तो क्लियर? Now, petroleum is a naturally occurring oil that consists chiefly of hydrocarbon with some other elements. Hydrocarbon यानी कि which is made up of hydrogen and carbon. इसके साथ साथ हमें कुछ elements भी देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि sulfur, oxygen and nitrogen. It is now known that petroleum contain hydrocarbon of paraffin series with up to 100 or more carbon atoms in the chain. तो यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम क्या है, एक पैराफिन सीरीज बोल सकते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा कार्बन की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। अगर हमने पेट्रोलियम को रिफाइन नहीं किया है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल कहते हैं, राइट। और रॉक ऑयल, पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो रॉक ऑयल, पेट्रोलियम, रॉक ऑयल, क्लियर। नाउ ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम का ओरिजिन आया कहाँ से है, बना कैसे होगा पहली बार पेट्रोलियम, इसके बारे में जानते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये एक दो दिन की कहानी है या फिर 10 साल 20 साल की कहानी है, नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे पेट्रोलियम को बनने में, ठीक है। फिर उसको रिफाइन किया गया, फिर उसमें से सारी चीज़ें निकाली गई और अब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। किससे बना है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सी में रहते थे। फिर कुछ टाइम के बाद कोई नेचुरल डिजास्टर आया जिसमें वो सारे के सारे डेड हो गए, है ना। द रिमेन्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स वर डिपॉजिटेड इन शैलो डिप्रेशंस इन द सी बेड long ago, and these were covered by the layer of sand and clay which compressed these remains over a period of millions of years ago, and the organic matter present in the dead organisms underwent a series of processes before being finally transformed into petroleum. तो आज से millions years ago पहले क्या हुआ था, सी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जो माइक्रोब्स थे, ठीक है, जब वो डेड हो गए तो नीचे बैठ गए, जाके डेड हो गए तो उसके ऊपर साल साल बीतता गया, उसके ऊपर लेयर्स चढ़ती चली गई, ठीक है। लेयर्स चढ़ने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर दोनों क्रिएट हुआ, और प्रेशर टेम्परेचर क्रिएट होने से वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। द पेट्रोलियम माइग्रेटेड फ्रॉम सोर्स रॉक टू दी entrapped in a large underground reservoirs beneath impermeable rock, and it often float over a layer of water, and it's held in this positions under pressure beneath a layer of natural gas. फिर इनको क्या किया गया, जब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए फिर इनको लेके जाया गया, फिर रिफाइन किया गया, है ना। और इसमें से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली, एंड ये एक टाइप का एक नेचुरल गैस है जिसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, ठीक है। ऑयल वेल्स इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में ऑयल वेल्स कहाँ कहाँ हैं, पहले कहाँ थे, अब तो देखो काफ़ी सारी जगह है। इन इंडिया ऑयल वॉज फर्स्ट स्ट्रक एट मकुम इन असम 1867। तो 1867 की बात है, ये हमें कहाँ पे मिलता था? सिर्फ और सिर्फ असम में मिलता था, तो वहीं से ट्रांसपोर्ट कराया जाता था। द ऑयल फील्ड ऑफ असम वर दी ओनली सोर्स ऑफ पेट्रोलियम इन आवर कंट्री अंटिल अबाउट 40 ईयर्स अगो। अब देखो, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, सिर्फ 40 साल पहले तक सिर्फ हमारे पास एक ही क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक ही जगह था जहाँ से पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता था। लेकिन अब के टाइम पे क्या है, सम अदर प्लेसेस इन आवर कंट्री वेयर ऑयल वेल हैज़ बीन डग आर। अब आज के टाइम पे देखो, अंकलेश्वर एंड कलोल इन गुजरात, यहाँ पे भी है हमारे पास, राइट। फिर ऑफशोर एरिया वेस्ट ऑफ मुंबई एंड ऑफशोर डेल्टाज ऑफ द गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स। तो यहाँ पे भी अब हमारे पास पेट्रोल है और यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है। पहले एक जगह था आसाम, फिर इसके बाद आज से 40 साल पहले हमें पता चला कि अब इन जगहों पर भी क्या होता है, रिफाइन किया जाता है, यहाँ पे भी पेट्रोलियम है। नाउ
There are some government agencies engaged in exploring and producing crude oil and natural gas commission ONGC and Oil India Limited. There are many refineries in India, but the large refineries are at the Jamnagar, Mathura, Bharuch, Digboy, Haldia and बौरानी। ठीक है, अब के टाइम पे क्या है, जो लार्जेस्ट रिफाइनरीज एरिया है वो कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पेट्रोलियम के बारे में हमने जाना, इससे पहले हमने कोल के बारे में भी जाना था। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्लियर? तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।